हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है विद्युत धारा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था विद्युत धारा। वहां पर हमने सारी चीजें अच्छे से कवर करा दी हैं। आई होप कि आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिए एक बार, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और सभी लोग वीडियो देखिए अच्छे से और समझिए, क्योंकि हम साइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। और जो भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा दिया है। हमने विद्युत धारा चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसके 3 वीडियो हमने न्यूमेरिकल के करवाए हैं। लास्ट वाला वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप लोग एक बार देखिएगा। उसमें थोड़े से टफ सवाल भी हमने करवाए हैं, तो आप लोग लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, न्यूमेरिकल का पार्ट 3, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में। तो आप लोग बताइए प्रकाश क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट। अच्छा, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर बार बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये चैप्टर होने वाला है। तो अच्छे से समझेंगे हम लोग इस चैप्टर को, ठीक है। अच्छे से देखेंगे, हर चीज को समझेंगे। जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर हम लोग बहुत फोकस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है? प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है। जो दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है, ठीक है। जो दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है, प्रदान करती है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग देखें तो प्रकाश में ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। इसको समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश के स्रोत की, यानी प्रकाश कहाँ से निकलता है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश की स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट, है ना। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो हमको पता है कि दो प्रकार की चीजें होती हैं यहाँ पर। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली को हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनसे प्रकाश निकलता है, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे कि बल्ब, जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है ना। ये ट्यूबलाइट क्या है? दीप्त वस्तु है, क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है। इस ट्यूबलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तु, ठीक है। इस ट्यूबलाइट को क्या बोल देंगे? एक ट्यूबलाइट और हम जला देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? दीप्त वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो जो जितनी भी चीजें हमें प्रकाश देती हैं वे क्या हो जाती हैं? दीप्त वस्तुएं। जिनसे प्रकाश हमें उत्पन्न नहीं होता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनसे प्रकाश निकलता है, ठीक है। जिनसे प्रकाश निकलता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे सूर्य, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य क्या है? दीप्त है। सूर्य से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार से बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब, है ना। और भी चीजें लिख सकते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, तो यहीं पर हम इतना लिख रहे हैं। सूर्य है, बल्ब है, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश या फिर जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है उनको हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, ये सब क्या हो जाएंगे? दीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहाँ पर सूर्य है, क्या है? सूर्य है, ठीक है। सूर्य से क्या आता है? प्रकाश आता है, ठीक है। सूर्य से क्या आता है? प्रकाश। जब सूर्य से प्रकाश आता है तो ये पैकेट के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? पैकेट के रूप में। इसी को हम लोग कहते हैं फोटॉन। क्या बोला जाता है? फोटॉन। क्लास 12th में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। इस जो यहाँ पर किसके रूप में आता है प्रकाश? बंडल के रूप में आता है, पैकेट के रूप में, ठीक है। बंडल, क्या बोलेंगे? पैकेट लिख लीजिए, ठीक है। पैकेटों के रूप में सूर्य से प्रकाश आता है। किसके रूप में आता है? पैकेटों के रूप में। इन्हीं पैकेटों के अंदर होता क्या है? फोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? फोटॉन। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटॉन बोलेंगे। क्या बोल देते हैं इनको? फोटॉन, ठीक है।
तो जो सूर्य से प्रकाश आता है वो पैकेट के रूप में आता है, बंडल के रूप में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोटान। आइए देखते हैं अब आगे हम लोग। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं। सबसे पहले दीप्त वस्तुएं, जहां से सूर्य का प्रकाश, जहां से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं दीप्त वस्तुएं, जैसे सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। इसी प्रकार दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं ये होती हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन दूसरे के प्रकाश की मदद से ये वस्तुएं हमको चमकती हुई दिखाई दे सकती हैं या फिर दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी में प्रकाश स्वयं का नहीं होता, उससे प्रकाश नहीं निकलता। इसी प्रकार से हम लोग चंद्रमा भी देखते हैं ना, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते भी हैं कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश की मदद से चमकता है। ठीक है, तो चंद्रमा हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी, या जो भी चीज आपको दिखाई देती है, जैसे कि दरवाजा, मेज, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या हो जाती हैं, अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है या निकलता है, उनको हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ट्यूबलाइट, या फिर जो भी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, उनको हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तुएं, जैसे लकड़ी, चंद्रमा आदि। हमने बताया प्रकाश जो सूर्य से आता है वो पैकेट यानी बंडल के रूप में आता है, जिसको हम लोग उसके बेसिक स्ट्रक्चर को फोटान बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे। फिर हम पढ़ेंगे अब कुछ प्रकाश के गुण हैं। क्या है, प्रकाश के गुण, क्वालिटीज है कुछ प्रकाश की, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली क्वालिटी क्या है प्रकाश की, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, कैसी तरंग है प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, कैसी तरंग है प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश कैसी तरंग अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंग्लिश में विद्युत चुंबकीय को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। प्रकाश के पास दो नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं, दो। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रकाश के कितने नेचर हैं, तो दो नेचर होते हैं। पहला होता है इसका कण नेचर, जिसको हम लोग पार्टिकल नेचर बोलते हैं, कण प्रकृति। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर। ठीक है, क्या बोल देंगे, पार्टिकल नेचर। और दूसरा होता है वेव नेचर, तरंग प्रकृति। ठीक है, कौन सी प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति या फिर वेव नेचर। कौन सा नेचर, वेव नेचर। तो हम क्या, यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रकाश की कितने नेचर होते हैं, दो। एक होता है कण प्रकृति, एक होती है तरंग प्रकृति, है ना, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आ गया कि प्रकाश एक है, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, तो इस प्रकार से आ सकता है। दूसरा इसकी क्या क्वालिटी होती है प्रकाश की, दूसरा गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश कभी भी मुड़ता नहीं है, ये हमेशा कैसी रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में। आपने अगर टॉर्च जलाई होगी तो देखा होगा प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधा चलता है। अगर हम एक टॉर्च लें, इसको इस प्रकार से जलाएं तो हमेशा कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। ठीक है, टॉर्च की लाइट कैसी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश कभी भी मुड़ता नहीं है। जब सूर्य के यहाँ से किरणें आती हैं तो क्या होता है, वो सीधी रेखा में आती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे फिर लाइट हर जगह हो जाती है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब सूर्य से किरणें आती हैं तो जब अंतरिक्ष में होती हैं तो आज सूर्य से जब भी किरणें आएंगी तो सीधी आएंगी। जब वो सीधी किरणें आएंगी पृथ्वी पर टकराएंगी आकर के। जब पृथ्वी पर ये आती हैं तो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, अंतरिक्ष में से सीधी सीधी आ रही थी,
जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी छोटे छोटे धूल के कण हैं, है ना, पार्टिकल हैं छोटे छोटे धूल के, और जलवाष्प है, आप लोगों ने सुना होगा जलवाष्प, वेपर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे धूल के कण हैं और जलवाष्प है, इनसे प्रकाश टकराता है और इनसे टकराने के बाद प्रकाश बिखर जाता है, जिसके कारण हर जगह हमको दिन दिखने लगता है, हर जगह प्रकाश फैल जाता है। तो प्रकाश आता तो सीधी रेखा में है, लेकिन प्रकाश जो है पार्टिकल यानी छोटे छोटे जो धूल के कण हैं, जलवाष्प है व पृथ्वी के वायुमंडल में, इनसे टकरा करके पूरे वायुमंडल में प्रकाश बिखर जाता है। और इसी बिखरने को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन बोला जाता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि स्कैटरिंग क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। तो प्रकाश का छोटे छोटे धूल के कणों से टकरा करके बिखर जाने की घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश चलता हमेशा कैसी रेखा में है, सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, कभी भी मुड़ता नहीं है। लेकिन प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल के छोटे छोटे कणों से टकरा करके बिखर जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, इसीलिए पूरे पृथ्वी पर क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, ठीक है। अगर प्रकाश यहाँ पर धूल के कण पृथ्वी से हटा दिए जाएं, जलवाष्प हटा दी जाए, तो जहां पर प्रकाश गिरेगा वहां पर तो लाइट मतलब वहां पर उजाला हो जाएगा, लेकिन जहां पर नहीं पड़ेगा वहां पर अंधेरा रहेगा। जैसे यहाँ पर प्रकाश आकर के गिरा, अब यहाँ पर तो उजाला हो गया, लेकिन इसके आसपास क्या होगा, अंधेरा होगा। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाइए और वहां पर आप लाइट मारिए ऐसे, ठीक है, आप वहां पर टार्च जलाइए, तो आप जब जलाएंगे तो देखिएगा जहां पर टार्च पड़ती है वहां पर तो उजाला हो जाता है, लेकिन बाकी जगह पर अंधेरा रहता है। तो इसका कारण यही होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, जिसकी वजह से जहां पर टॉर्च पड़ती है वहां पर उजाला हो जाता है, लेकिन जहां पर टॉर्च नहीं है वहां पर क्या रहता है, अंधेरा रहता है। इसी प्रकार अगर पृथ्वी का वायुमंडल हटा दिया जाए तो पृथ्वी पर भी जहां प्रकाश पड़ेगा वहां उजाला होगा, और जहां पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां पर अंधेरा होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रकाश वायुमंडल का बहुत योगदान है पृथ्वी पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तीसरा लिखेंगे प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, निर्वात में भी गमन करता है, गमन करता है, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। पूछा जाएगा कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है, तो चल सकता है, ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। अच्छा, जो भी जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो सारी निर्वात में चल सकती हैं, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। क्लास 12th में इसका एक टॉपिक भी होता है, EMW के नाम से जानते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पर 12th में पढ़ाया जाता है इसको अच्छे से डिटेल से, हम लोग यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸, है ना। क्या बोलेंगे इसको, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार पेपर में पूछा गया, हर बार पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आता है। टिक करने के लिए हर बार एग्जाम में, क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो, 12th में तो मान के चलो कम पूछा जाता है, लेकिन 10th में बहुत बार पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब इसके बारे में समझेंगे आगे। अच्छा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर घात लगाएं यहाँ मतलब 0 बढ़ाएं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। निर्वात क्या होता है कुछ लोग जानेंगे यहाँ पर, वैक्यूम क्या होता है। निर्वात का मतलब निर्वात, निर माने क्या हो जाएगा, जहां पर ना हो, है ना, वात माने हवा, तो जहां पर हवा नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात। जैसे कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में क्या नहीं है, हवा नहीं है ना, वायु नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात।
ना स्पेस स्टेशन में, इसीलिए वहाँ पर पूरा बाकायदा जो स्पेस स्टेशन होता है अंतरिक्ष में, वहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर इसीलिए लेकर जाया जाता है ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हवा नहीं है, तो वहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगी निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पीड वैक्यूम में लाइट की कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखते हैं हम लोग। अब क्या देखेंगे यहाँ पर, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। कभी देखा है आप लोगों ने प्रकाश को, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु इसकी वजह से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, परंतु इसकी वजह से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाई पड़ती हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, दिखाई पड़ती है, ठीक है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश की वजह से क्या दिखाई पड़ती हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कहीं पर किसी को भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वजह से हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। फिर देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट, क्या देखेंगे, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर, चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है। क्या हो जाता है, वापस लौट आता है, ठीक है। प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे भी, इसी घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है। आप किसी शीशा है ना, किसी भी दर्पण पर आप एक टॉर्च मारिए और देखिए उससे टकरा करके किरण वापस लौट आएगी प्रकाश की, ठीक है। तो इस कभी भी प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है, ठीक है। अगर आप किसी शीशे या दर्पण पर, जब भी मिरर पर आप क्या करेंगे, टॉर्च मारेंगे, तो प्रकाश उससे टकराएगा और फिर उसी मार्ग पर वो मतलब एक कोण बना करके उसी पर फिर वापस हो जाएगा, उसी माध्यम में, ठीक है। तो प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है, ठीक है। आप क्या देखेंगे, जैसे हमने कहा कि प्रकाश जो है निर्वात में इसकी चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से, जब प्रकाश सूर्य से चलता है तो पृथ्वी तक आने में इसको समय कितना लगता है, ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय, तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना समय लगता है, इसको हम लोग एक शब्द में बोले तो 500 सेकेंड। कितने सेकेंड लगेंगे, 500 सेकेंड। लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जहां बोर्ड के पेपर में वो 500 सेकेंड न दे करके क्या दे देता है, 500 सेकेंड, या फिर अगर हम इसको 60 से भाग कर दें तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो 500 को अगर 60 से भाग करेंगे तो 6 × 48 ना, 6 × 48 यानी 480। तो 8 मिनट कितना समय लगेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 500 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हम लोगों के क्लास में क्या पूछा जाए, क्लास 10th में 8 मिनट 20 सेकेंड कितना समय लगेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, हम बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे,
अगर प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश किसी पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सके। क्या होता है पारदर्शी? जिसके आर पार देखा जा सके, उसी को हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कांच, कांच के आर पार देखा जा सकता है। अगर कोई यहाँ पर कांच लगा दिया जाए, ग्लास, तो हम लोग अगर इधर से देखें तो उधर दिखता है उस पार, ठीक है। तो कांच के इस पार से उस पार देखा जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु, ठीक है। तो जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, में प्रवेश करता है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में अगर प्रवेश करता है तो उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा? प्रकाश, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत क्या हैं? दीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल के लिए दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट, है ना, जो भी वस्तुएं, टॉर्च, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? दीप्त वस्तुएं, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे जहां से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, दूसरे की मदद से चमकती हैं, जैसे लकड़ी, चंद्रमा आदि। इसी प्रकार और भी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में क्या पढ़ा? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। जहां पर हवा नहीं है वहां पर भी प्रकाश गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु इसकी वजह से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश के कारण ही हमें हर एक वस्तु दिखाई पड़ती है। आप क्या पढ़ेंगे? प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है, उसी माध्यम में। आप यहाँ पे जैसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड या लगभग 500 सेकंड। प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर जो बताया कि प्रकाश के दो नेचर, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। प्रकाश का जो बेसिक नेचर, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसका जो सबसे, अगर उसको पैकेट के रूप में आता है, उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो फोटॉन होता है। क्या होता है? फोटॉन। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है, कल जानेंगे, ठीक है। इसके अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को रिवाइज कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए सवालों की जो हमने विद्युत धारा में कराए हैं, ठीक है। और बाकी अपना सपोर्ट बना कर रखिए। इतनी गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कितना पसीना बह रहा है, फिर भी हम डेली एक वीडियो डालते हैं संडे को छोड़ करके, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में और बाकी आप लोग अब इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। परावर्तन पढ़ेंगे कल हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परावर्तन, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, मान के चलिए हर बार वहां से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। तो कल पढ़ेंगे परावर्तन और परावर्तन के नियम, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।